सो हाय एवरीवन, आज मैं बात करने वाला हूँ स्पिरिचुअलिटी के बारे में। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म बोले तो धर्म से जुड़ना। आप किसी भी धर्म से हों, हिंदूज़ में, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सब लोग भाई भाई ऐसा मतलब बोलते हैं। SBA आर द सेकुलर कंट्री। सो वाई एम लाफिंग बिकॉज देयर इज फैमिली इन माई सराउंडिंग। आई हैव टू मेक द वीडियो in front of them as well, where they are listening through other room. So that's why I'm kind of nervous, but let's break that nervousness and focus on the same point. So भाई, अपन स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे थे, तो ये देखो तुम, ये देखो, ये सब हमारे हिंदुज़्म का सिंबल है। तो ये सब चीज़ें हमें क्यों करनी चाहिए? और आज से 6 महीने पहले अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता था। वाई? बिकॉज भाई मैं भी था एक काइंड ऑफ अथिस्ट पीपल। माने अथिस्ट जिसको नहीं पता, तो अथिस्ट माने जो किसी धर्म वगैरह में नहीं मानते हैं, भगवान में नहीं मानते हैं एग्जैक्टली। सो भाई मैं भी ऐसा ही था, मैं नहीं मानता था बिकॉज मुझे लगता था कि अगर है तो प्रूफ करो। देन सम इंसिडेंट्स हैपन्स इन माई लाइफ, थिंग्स चेंज एंड द डेफिनेशन ऑफ माई बिलीफ चेंज, और मैंने ये सब चीज़ें मानना शुरू किया। तो भाई इसका बहुत ही इम्पैक्ट पड़ा मेरी लाइफ में। और ये क्यों है भाई ज़रूरी? क्योंकि आज आप देखते हो ना, तो यू विल फील अ काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रेस। यू कैन सी व्हेन यू आर एट द एक्सट्रीम स्टेज, यू कैन सी अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन एज वेल, एनजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सारी चीज़ें। तो इन सबसे डील करने के लिए आपको एक काम चीज़ चाहिए होती है। तो आप कहाँ जा सकते हैं? तो उसका एक प्लेस का सीधा साधा रास्ता होता है, मंदिर। आप टेंपल जाएंगे, वहाँ पे आपको एक पीस मिलेगा। वहाँ आप शांति से बैठेंगे, दुनियादारी के शोरगुल से आप बहुत दूर हो जाएंगे। तो एक बेनिफिट ये होता है स्पिरिचुअलिटी का। दूसरा भाई, आप स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, धर्म से जुड़कर आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मतलब कि आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, चौपाइयाँ रामायण की, इसके अलावा आप श्रीमद् भगवत गीता पढ़ें। ऐसी काफ़ी सारी होली माइथोलॉजिकल बुक्स होती हैं जो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ से आप नॉलेज ले सकते हैं, और नॉलेज की उन लर्निंग्स को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दे आर द बुक्स, दे आर हेल्पफुल फॉर योर लाइफ। इससे आप एक आइडल पर्सन बनते हैं। तो ये आपका पर्सनैलिटी का साथ साथ में आपकी विजडम का डेवलपमेंट भी करता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो भाई स्पिरिचुअलिटी से आप ना अगर कुछ बात कर रहे हैं तो आप उस चीज़ से रिलेट करके आप बोल भी सकते हैं। तो ये आपके कन्वर्सेशन में भी हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप किसी को कुछ बात करनी है, तो वहाँ पे आप भगवान का वो पॉइंट दे सकते हैं कि भाई ये इसलिए सही है क्योंकि भगवान ने यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ किया था। तो ऐसे आप कर सकते हैं। जब ही करोगे, जब आप स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करोगे, जब आप लर्निंग करोगे धर्म की, ये सब चीज़ सीखो। मैं यहाँ ये नहीं बोल रहा कि यू हैव टू डू सम काइंड ऑफ PhD और डॉक्टरेट इन दिस धर्म, बट you just have to follow the things what our ancestor follows, what our grandparents, our parents follows. So the same thing I follow. I do recitings of prayers, I do Hanuman Chalisa etc. That's what I want to convey in this video. और भाई अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो डेफिनेटली आपका मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगा, साथ साथ में आपको एक पीस मिलेगा। आपको जो एंजाइटी वगैरह आती है वो बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा साधन हो सकता है इन सब चीज़ों को कम करने का। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। विल मीट इन अनदर वीडियो which will be really helpful. If you like this kind of content, why you have to do whatever you have to do to support this channel. So comment, like, share, whatever your opinion you can share on the below comment box. Bye दोस्तों।